बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज़ नेशन में। जिस तरीके के बयान अब तक आपके सामने आए हैं, इतना तो तय है कि आप 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख के बाद जाएंगे अयोध्या, कोई कार्यक्रम? देखिए, अयोध्या जी तो हम लोगों का तीर्थ स्थल है। जाने कितनी बार गए हैं, जाने कितनी बार और जाएंगे। अयोध्या से क्या समस्या है? रामलला के दर्शन करके आएंगे, उसी मंदिर में जाएंगे, गर्भगृह में पहुंचेंगे। देखिए, वहाँ भगवान श्री राम के अनेक और मंदिर हैं। हम तो उन मंदिरों में ही जा सकते हैं, हमारी मर्यादा है जहाँ पर विधि विधान सम्मत भगवान की पूजा और पहले प्रतिष्ठा हुई है और फिर विधि विधान के अनुसार पूजा होती है। आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या में अगर कभी जाएंगे तो जिस मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे कभी भी दर्शन करने? नहीं, हम तो जब शास्त्र विधि के अनुसार वहाँ प्रतिष्ठा हो जाए और शास्त्र विधि के अनुसार पूजा पाठ हो तो ज़रूर जाएंगे। और अगर केवल कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही है तो फिर वहाँ जाने का कोई तात्पर्य नहीं। क्यों आपको लगता है कि प्रदर्शनी लगाई जा रही है? इसलिए कि जो शास्त्र की विधि है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शास्त्र की विधि यह है कि जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए उसके बाद उसमें देवता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अभी 40% केवल कार्य हुआ है और प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम समझते हैं कि शास्त्र विधि की अवहेलना है और इसको हम अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन शंकराचार्य जी, कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल भी हैं। मैं चाहूँगा कि उन तमाम सवाल और आशंकाओं को आप स्पष्ट करें। रामायण में तो रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि सुदिन सुमंगल तभे जब राम होए जुवराज, मतलब जब भगवान पहुंच जाएं, जिस दिन भगवान आ जाएं वही शुभ घड़ी है। तो अगर रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तो फिर शुभ घड़ी को लेकर इतना सवाल क्यों? उत्साह में आकर के गुरु वशिष्ठ ने ये वाक्य कहे थे जब उनसे भगवान श्री राम को युवराज पद देने के लिए दशरथ जी प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने कहा कि कोई मुहूर्त बता दीजिए, और उत्साह में आकर के गुरुजी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होए युवराज। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सवेरे होने वाला था राज्याभिषेक और पता चला कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये जो उत्साह में आकर के मुहूर्त न देखना, इसी का ये उदाहरण आपने हमको बताया है जी। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपकी बात सिद्ध होती हो। इससे तो हमारी ही बात सिद्ध हो रही है। ठीक है, भगवान प्रभु राम ही जब लंका पर विजय की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव जी का प्रतिष्ठान करते हैं, जहां पर आज रामेश्वरम मंदिर है, उसको लेकर भी सवाल है कि देखिए, भगवान राम ने तो पहले वहां पर जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया, गर्भगृह तो बाद में बना होगा, रामेश्वरम मंदिर तो आज हमें दिख रहा है। देखिए, रामेश्वरम मंदिर का क्या आप अर्थ निकाल रहे हैं? रामेश्वरम जो मंदिर है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और जो ज्योतिर्लिंग है वो अनादिकाल से प्रकट हैं, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं हैं। वहाँ पर तो भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना की है उनके प्रतीक शिवलिंग बना करके। तो प्रतीक शिवलिंग बना करके उसमें पूजा करना, हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, कोई भी करता है, उसका विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। तो रामेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग है, और शिव पुराण पढ़ लीजिए, ज्योतिर्लिंग अनादिकाल से विद्यमान है, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, केदारनाथ को लेकर श्री रविशंकर का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, केदारनाथ तो स्वयंभू हैं, वहाँ तो गर्भगृह बाद में बना होगा, प्राण प्रतिष्ठान जब हुआ होगा तब हुआ होगा। तो केदारनाथ पर वो सवाल लागू नहीं होता है जो शंकराचार्य जी अयोध्या पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर पहले से भगवान शिव है ना। जो बात हमने रामेश्वरम के संदर्भ में कही वही केदारनाथ जी के संदर्भ में, वही सोमनाथ जी के संदर्भ में, वही मल्लिकार्जुन के संबंध में लागू होती है, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग हैं और ज्योतिर्लिंग पहले से हैं, कोई उनकी स्थापना नहीं करता है। और जहाँ भगवान पहले से ही विद्यमान हैं तो विद्यमान भगवान को ध्यान में रख करके वहाँ पर मंदिरों का निर्माण समय समय पर किया जाता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ तो राम जी की जन्मभूमि है और उसमें नया मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करना है, इसलिए यहाँ पर हमको शास्त्र के वास्तु विधान का विचार करना होगा। ठीक है, स्वामी जी, थोड़ा मैं स्पष्टीकरण और चाहूँगा आपसे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि श्री रविशंकर का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने पहले शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद वहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ। देखिए, बात वही है। अब हमने आपको बता दिया
कौन क्या कहता है किसी के नाम लेकर के बिना उससे सीधे बात किए हम कुछ नाम लेकर के किसी का नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बात बता रहे हैं कि रामेश्वरम हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ज्योतिर्लिंग अनादि हैं, उनकी प्रतिष्ठा किसी ने नहीं की। ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे कोई करेगा? उनके प्रतीक की पूजा की उन्होंने, बालुकामय शिवलिंग बना करके उनके प्रतीक की उन्होंने पूजा की। ठीक है। तो कोई भी अभी भी जो सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा करता है जी, वो सेतुबंध में स्नान करके वहां पर बालू का शिवलिंग बनाकर अभी हमारे सभी सनातन धर्मी पूजा करते हैं। अगर आपके पूर्वजों ने यात्रा की होगी तो उन्होंने भी ये किया होगा। आज भी वहां पर जब हम जाते हैं तो सेतुबंध में स्नान करके बालुका का शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। एक और सवाल सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में भी लगातार उठ रहा है, वो सवाल आपसे भी पूछा गया होगा, मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा। सोमनाथ मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम साल 1951 में हुआ था जब देश के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे, जबकि मंदिर का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा होने में तो काफी ज्यादा वक्त लग गया था। तो जो बात सोमनाथ मंदिर पर लागू होती है वो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर लागू क्यों नहीं होती है? भाई हमने आपको बताया कि इसीलिए लागू नहीं होती है क्योंकि वहाँ ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ भी ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जो है उसकी स्थापना कोई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं करता है। वो स्वयं प्रतिष्ठित स्वयंभू शिवलिंग हैं और अनादिकाल से आविर्भूत हैं हम लोगों को दर्शन देने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करके। तो आपके देश के राष्ट्रपति वहाँ गए, उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रतिष्ठा कर दी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा। वहाँ पर पहले से ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह हो ना हो, मंदिर हो ना हो, चबूतरा हो ना हो, ये कोई बात मायने नहीं रखती है ज्योतिर्लिंग में। भाई ज्योतिर्लिंग में तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए लोगों ने वहाँ व्यवस्था बनाई, भगवान प्रकट हो गए। यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ पहले आपने भगवान को बाल मंदिर में रखा, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, फिर एक आपने मंदिर बनाना शुरू किया, अभी मंदिर बना नहीं और आप प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इतनी ही समस्या है। मंदिर बन जाए उसके बाद यहाँ भी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकेगा। शंकराचार्य जी, जब टेंट में थे रामलला, जब विवादित ढांचे में प्रकट हुए थे रामलला, तब क्या वहां पर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हुआ था धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर? अगर नहीं तो तब किस आधार पर आपने दर्शन किए थे? हम आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से हम दोबारा कह रहे हैं। हमारा जो पुराण है वो कहता है जन्मभूमि प्रदर्शनात्, जन्मभूमि के दर्शन से पुण्य मिलेगा। तो जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए हम गए, जितनी भी बार गए जन्मभूमि का दर्शन किया और जन्मभूमि का दर्शन अभी भी करते रहेंगे। जन्मभूमि में कोई मंदिर हो जरूरी नहीं है, जन्मभूमि में कोई मूर्ति हो जरूरी नहीं है। जन्मभूमि का महात्म्य बताया गया है, जन्मभूमि के मंदिर और मूर्ति का महात्म्य शास्त्र में नहीं बताया गया है, वो तो हमारी भावना है। 500 साल का संघर्ष देखा, वहां पर अब सर्वोच्च अदालत के आदेश पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है? किसी के स्थान को लेने के लिए इच्छुक नहीं है, हमारा अपना स्थान है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का ये दायित्व है कि अगर कोई अशास्त्रीय कार्य हो रहा हो तो धार्मिक लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करे, वहाँ पर जो अविधि हो रही है उसका सुधार करे, मार्गदर्शन करे। आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं पहुंचा किसी वजह से, मुझे नहीं पता आपको निमंत्रण मिला है नहीं मिला, चूंकि शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं मिला है तो उसी की छटपटाहट और उसी की बौखलाहट शंकराचार्य जी इस तरीके के बयानों के जरिए दे रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। एक और आरोप शंकराचार्य जी जो आपके ऊपर खासकर सोशल मीडिया में एक तबका लगा रहा है वो ये कि शंकराचार्य जी विपक्ष के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। जिस गद्दी पर वो विराजमान है, जिस आसन पर वो विराजमान है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये हम नहीं जानते हैं, हम धर्मशास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। अगर हमने धर्मशास्त्र से विपरीत कोई बात कही हो तो आप उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करिए, हम सुधार करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई धर्मशास्त्र सम्मत बात हम कह रहे हैं और हमारे देश का चाहे पक्ष चाहे विपक्ष उसी बात को दोहराता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो धर्मशास्त्र सम्मत बात धर्माचार्य कहें उसको राजनीतिक दल भी दोहराएं।